किरण, जिसकी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुई थी और उसकी 1-2 साल की बेटी भी थी। ज़िंदगी बहुत खुशहाल बीत रही थी। सब कुछ तो उसके पास था। एक अच्छा पति, भरा पूरा परिवार, ढेर सारा प्यार करने वाले ससुराल के लोग। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही थी वो। हाँ, कभी कभी अपने मायके को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन यहाँ सबके साथ घुल मिल जाने से उसे अपने घर वालों की कमी नहीं खलती थी। आज वो खूबसूरत दिन था। आज उसे एक नई खुशी मिली थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, मानो उसकी तमाम खुशियों को 4 चांद लग गए हों। पूरा परिवार भी बहुत खुश था आज। अरे हो भी क्यों ना, आज उसे पता चला था कि घर में दोबारा एक नन्हा मेहमान आने वाला है। पूरे घर वाले झूम रहे थे, बहुत ही उत्साहित भी थे। और हों भी क्यों ना, आखिर उस खानदान में वही तो थी जिसने उस घर को बच्चों की किलकारियों से भर दिया था। क्योंकि बड़ी जेठानी माँ बनने के सुख से वंचित थी। यह पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की बात थी। सब बच्चे की चाह में बरसों से बेकरार थे। किरण ने अभी 2 साल पहले एक लड़की को जन्म दिया था। यह पूरे परिवार के लिए खुशी की बात तो थी, और अब फिर दोबारा से घर में किलकारियाँ गूंजने वाली थी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। बहुत नाजों के साथ उस माँ का ख्याल रखा जा रहा था। धीरे धीरे शिशु के आने का दिन भी करीब आ रहा था, और माँ के मन में अपने बच्चे के आने की खुशी और एक डर भी बना था, जो कि इस पड़ाव में हर एक माँ के दिल में होता है। वो अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होती है, और उसको बाहों में भरने का सुख उसे तमाम दर्द से निजात दिला देता है। 1000 सपने अपने बच्चे के लिए बुने थे किरण ने भी, और ढेर सारी सुंदर यादें। ठंड का महीना था। ममता से भरी हुई किरण ने अपने आने वाले बच्चे के लिए रंग बिरंगे स्वेटर, टोपियाँ और ना जाने क्या क्या चीज़ें बनाकर तैयार रखी थी। और आज अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अपने आने वाले बच्चे के लिए ख्वाब बुन रही थी कि अचानक उसके पति आए, उसके पास बैठे, उससे ढेर सारी बातें की, उसके हाथों को पकड़ा, माथा चूमा और कुछ कहने की ख्वाहिश जताई। किरण ने उनसे उनके मन की बात जाननी चाहिए, लेकिन पति की जुबान लड़खड़ा रही थी। कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। फिर पति ने हिम्मत करके उससे अपने मन की बात कही कि किरण, मैं चाहता हूँ कि हमारा आने वाला जो भी बच्चा हो, चाहे बेटा या बेटी, हम उसे बड़े भैया और भाभी को दे देंगे। उन्हें भी संतान के सुख की इच्छा है। अगर वो इस सुख से वंचित हो गए तो हमें उनके लिए कुछ करना ही चाहिए। और जो भी बच्चा होगा एक ही घर में तो रहेगा, तुम्हारी आँखों के सामने होगा, तुम उसे अपने सामने बड़ा होते देखती रहोगी। किरण की आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, मानो एक ही पल में सारे ख्वाब छलनी हो गए हों। ऐसा लगा जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया। उसके मन में 1000 चीज़ें घूम रही थी। वो यही सोच रही थी कि अपनी उस संतान जिसे 9 महीने कोख में पाला, हजारों सपने बुने, हर दर्द सहा, और एक ही झटके में वो किसी और को दे देगी। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन सबकी खुशी के आगे मजबूर होकर उसने अपने पति के फैसले को स्वीकार किया। कुछ घंटों की असहनीय पीड़ा के बाद उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। कुछ दिनों बेटी किरण के पास ही रही। किरण ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के लिए अपनी ममता कम नहीं कर पा रही थी। कितना भी भूलने की कोशिश करती थी, पर यह ख्याल नहीं जाता था कि कुछ दिन बाद किसी और को अपनी अमानत दे देगी। करीब 1 महीने बाद उस बेटी को
उसके जेठ जेठानी को सौंप दिया गया। 1 महीने की बच्ची को अपनी माँ के दूध से अलग होना पड़ा। माँ किसी तरह अपने आंसुओं को छिपाए रहती और कोशिश करती कि वो किसी तरह अपनी बेटी के सामने ना पड़े। ये करना किसी भी माँ के लिए मुश्किल था, लेकिन किरण को अपने परिवार की खुशियाँ बरकरार रखने के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ी। आज इस घटना को गुजरे 10 साल बीत चुके थे और दोनों की ज़िंदगियों में बहुत ही सारे बदलाव भी आ चुके थे, और इस बदलाव को दोनों की ज़िंदगी इतने सुनहरी ढंग से बीत रही थी जिसकी कल्पना मात्र में मन में हजारों मनोमोहक फूलों की खुशबू के बिखेर देती है। अब किरण खुद 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। पूरे घर में एक खुशनुमा माहौल रहने लगा था। चारों तरफ सिर्फ बच्चों की आवाज़ें गूंजा करती थी, लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी थी वो थी उसकी जेठानी का उसके लिए बेशुमार प्यार और ढेरों आशीर्वाद। हो भी क्यों ना, आखिर किरण ही वो वजह थी जिसने अपनी जेठानी को माँ बनने की वजह दी थी। और जब से उस नन्ही सी जान ने एक माँ की गोद से दूसरी माँ की गोद में कदम रखा था, बहुत कुछ बदल चुका था, और वो बदलाव बहुत ही खुशनुमा था। उस बच्ची के आने के कुछ समय बाद एक दिन जेठानी को अपने अंदर एक नए मेहमान के आने की अनुभूति हुई, और ये अनुभूति जिंदगी में कोई अन्य सुख पाने से बिल्कुल ही परे थी। और फिर आया वो अद्भुत दिन जब जेठानी ने अपनी कोख से एक नए शिशु को जन्म दिया, और माँ बनने का सुख से वो पूर्ण हो गई। पूर्ण तो वो उसी दिन हो गई थी जब किरण ने उसकी गोद में अपनी नन्ही सी बेटी को दिया था, लेकिन आज खुद की कोख से जन्म देने के बाद वो संपूर्ण हो चुकी थी। और देखते ही देखते 2 साल बाद फिर ईश्वर की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उसे। इसे ईश्वर की कृपा कहें या उसके कर्म कि जो स्त्री संतान सुख से वंचित थी वो इस तरह से आज संपूर्ण हो चुकी थी। वो अपने भाग्य पर बहुत इठला रही थी। कैसे एक नन्ही सी जान ने आकर उसके भाग्य को बदल के रख दिया था। वो इस पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। आज खुद के 2 संतान होने के बाद भी उसने अपनी गोद ली हुई पहली संतान को कभी अपने से अलग नहीं माना, बल्कि खुद की संतान से बढ़कर उसे प्यार, ममता और अपनापन दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मान चुकी थी कि उसकी पहली बेटी के भाग्य से ही उसे अपनी कोख से संतान को जन्म देने का सुख मिला। और आज एक माँ की कुर्बानी दूसरी माँ के लिए वरदान बन चुका था, जिसका कर्ज जिंदगी भर चुकाना बहुत ही मुश्किल था। धन्यवाद दोस्तों।